भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीड़ा द्वारा महायोजना 2041 का जो है प्रस्ताव रखा गया है। बीड़ा का कहना है कि हम भदोही में विकास करेंगे, लेकिन जिस तरीके से 8 किलोमीटर की एरिया को बीड़ा अधिग्रहण करने की बात कर रही है, यदि ऐसा हुआ तो कितने मकान उजड़ जाएंगे, कितने लोग बेघर हो जाएंगे, कितने गरीबों की जमीनें चली जाएगी, क्योंकि भदोही कालीन बुनकरों और मजदूरों का स्थान है। हमारे साथ आज बात करने के लिए हैं इंद्रदेव पाल जी, जिन्होंने महायोजना के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा बनाया है और इनका संघर्ष है कि हम महायोजना 2041 को रोक देंगे। इंद्रदेव जी, आप ये बताइए कि अभी तक जिस तरीके से आप विरोध कर रहे हैं, विरोध का असली कारण क्या है आपका? असली कारण ये है कि ये बीड़ा की जो ये मास्टर प्लान 2041 की योजना है, ये बहुत ही भयावह है। आने वाले दिन में ये ज़िले की 90% आबादी जो है सरकारी ज़मीन में बसी है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो भूमिहीन हैं, उनके नाम से कोई ज़मीन नहीं है। और ये बीड़ा के नक्शे में जो दर्शाया गया है, कहीं रेल कॉरिडोर बना रहे हैं, जैसे उमरी में, तुलसी चक में, कहीं डिपो बना रहे हैं, कहीं कुछ बना रहे हैं, ABCD, कहीं फैक्ट्री कारखाने वगैरह वगैरह। ऐसी परिस्थिति में तमाम बस्तियों को खाली होना पड़ेगा, वरना ये आसमान में नहीं बनेगा, ज़मीन पर ही बनेगा। ये बस्तियां जब उजड़ जाएगी तो बीड़ा ने इसका कोई विकल्प नहीं दिया है कि ये कहाँ जाएगी, इनको हम शिफ्ट कहाँ करेंगे जब इनको हटाएंगे। क्योंकि इलाहाबाद और बनारस के बीच की घनी आबादी है, 1-1 किलोमीटर में 3-3 गांव हैं। और ऐसी परिस्थिति में इतनी घनी आबादी को अगर हटाने के बाद ये जाएंगे कहाँ, शिफ्ट कहाँ होंगे। इसके खिलाफ हम लोगों ने ये योजना को समझा बारीकी से और गांव-गांव में पंपलेट के जरिए, मीटिंग के जरिए, संपर्क के जरिए उनको बता रहे हैं कि ये इनकी योजना में जो नक्शा बनाएंगे, नक्शे का चार्ज करेंगे, वो इतना महंगा होगा, गरीब आदमी के बस के बाहर होगा। वो एक छोटे से रूम का अगर 10 बाई 12 का है तो उसका 65,000 ले रहे हैं। और अगर ये नक्शे वाली बात तो अलग है। अभी तक आपने जो संघर्ष किया है, आपके संघर्ष में कौन कौन से संयुक्त किसान मोर्चा आपने बनाया है, तो कौन कौन से राजनीतिक दल आपके साथ हैं? राजनीतिक दल को हमने सबको, ये संयुक्त मोर्चे के अलावा मैंने सभी राजनीतिक दलों को ये कहा था कि इस क्षेत्र में एक गरीब जनता है, छोटे छोटे किसान हैं, मजदूर हैं, बुनकर हैं, भूमिहीन हैं, इनके लिए आप राजनीति करते हो तो इनको अपने साथ जोड़ो और इनके लिए आप लड़ो। लेकिन बहुत सारे नेताओं को मैंने खुले मंच से भी कहा और पर्ची में छाप के ही कहा कि आप धर्म और जाति और दलगत राजनीति से उठ करके आप तमाम लोग आइए और मिल करके हम इस महायोजना की जो भयावह स्थिति है उसका पर्दाफाश करें। लेकिन अभी तक हमने देखा कि समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के लोग खास करके दिखाई पड़े हैं। और 23 अगस्त को जब आपका कार्यक्रम हुआ था, तहसील 23 अगस्त को ही था ना कार्यक्रम, जो है तहसील भदोही परिसर में जी, तो आपने वहाँ पे आह्वान किया था कि हम गांव-गांव जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। तो इस दिशा में अभी तक क्या कदम आपने उठाया और कितने राजनीतिक दल आपके साथ आ चुके हैं? राजनीतिक दल तो गांव में नहीं जा रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने कई बड़े नेताओं के गांव में जाकर देखा कि वो अपने गांव में ही नहीं खुद बताए हैं। और मैंने उनके नेताओं से इस बात की शिकायत भी किया कि वो खुद अपने गांव में रहते हैं, लोगों से बताया नहीं। लेकिन हमारे संगठन के लोग कम से कम 50-60 लोग और कुछ जौनपुर ज़िले के लोग, वो जितने गांव हमने देखा है नक्शे में, उन सारे गांव में हम जा करके कैंपेन चला रहे हैं, उनको बता रहे हैं, सारी जानकारी उनको जो बीड़ा की है उसको हम बताने का काम कर रहे हैं। नहीं, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से जो है आपके मंच पे उस दिन समाजवादी पार्टी के लोग जुटे थे, कांग्रेस के लोग जुटे थे, आम आदमी के पार्टी के लोग जुटे थे, मतलब भाजपा के विरोध में जितने भी राजनीतिक दल हैं उस दिन मंच पे दिखाई दिए थे, लेकिन आपका कहना है कि ये सिर्फ मंच की राजनीति कर रहे हैं, विज्ञप्ति की राजनीति कर रहे हैं, बयान की राजनीति कर रहे हैं, हकीकत में जमीनी तौर पे गांव-गांव जाके कोई भी इसमें आपका सहयोग नहीं कर रहा है।
ऐसा है कि ये जो हम भाजपा के विरोध में हम नहीं मंच खड़ा किए, जी, हम संयुक्त किसान मोर्चा हमारा भाजपा जो के पक्ष में नहीं, मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि हमारा भाजपा सत्ता में है तो भाजपा के लोग विरोध करेंगे नहीं नहीं। नहीं, हम विकास प्राधिकरण की नीतियों की प्लानिंग की योजना का हम विरोध कर रहे हैं। हम खुले मंच से हमने तो ये भी कहा अगर भाजपा के लोग भी इस आंदोलन में उतरना चाहें तो आ सकते हैं, हम स्वागत करते हैं। हम यहाँ राजनीति की बात नहीं करते कि भाजपा के हैं कांग्रेस हैं, लेकिन जो उनके ऊपर संकट और मुसीबत है उसके लिए हल करने के लिए अगर वो चाहें तो आ सकते हैं। मैं सबका स्वागत करता हूँ, भाजपा का भी स्वागत करता हूँ कि आओ इसी महायोजना के खिलाफ लड़ो। मैं ऐसा कोई राजनीतिक उद्देश्य से नहीं कर रहा हूँ कि ये फला पार्टी, लेकिन कुल मिला करके मैंने देखा है कि ये राजनीतिक पार्टी के लोग मंच के अलावा वो गाँव में और जनता के बीच में वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, ये हमने महसूस किया है। गांव में आप जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बहुत बड़ी एरिया है, तो आप जागरूकता के दौरान लोगों को किस तरीके से क्या बता रहे हैं कि वो समझें बीड़ा की महायोजना को और आपके साथ आए? हम इस महायोजना के बारे में बता रहे हैं भाई कि आप गांव में रहने वाले हैं, 2-3 बातें मुख्य रूप से बता रहे हैं। एक तो बगैर नक्शा पास किए आपका घर नहीं बनेगा, नक्शे की फीस इतना ज़्यादा होगी कि आपके बस के बाहर होगा। तीसरी बात यह है कि सरकारी ज़मीन पर नक्शा नहीं बनेगा, अगर भूमिहीन है तो आपको नक्शा की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तीसरी और आखिरी बात यह है कि आपकी जो ज़मीन है, ये इसको उदाहरण देख लीजिए, जयरामपुर में, हरिरामपुर में और आपके हरियाव में और अभयनपुर में, नएपुर में, कुकरौठी में जो ज़मीन ली गई है उसका मुआवजा इतना कम है कि मार्केट रेट से, जबकि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अंतर्गत ये है कि बगैर गांव में कमेटी बनाए, गांव की मीटिंग किए आप किसी भी गांव को आप ले नहीं सकते हैं। लेकिन बीड़ा जो है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का कतई पालन नहीं कर रही है और डायरेक्ट किस अधिकार से उन्होंने गांव को अधिग्रहित किया है, इसका आज तक बीड़ा ने जवाब नहीं दिया है। आगे क्या आपकी योजनाएं हैं? अभी ये आगे भी आंदोलन होगा? अभी हमारी योजना है 25 अक्टूबर को पूरे 340 गांव के लोगों को हम जुटाने का प्रयास करेंगे और उसमें हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। 2 महीने तक पूरा हम लोग सारे साथी हमारे किसान संगठन के वो गांव-गांव में पर्ची लेकर घूम रहे हैं और जहां भी 10-20 लोग चाय चट्टी पर गांव में बस्ती में दिखाई पड़ रहे हैं उनको सारी योजना का हम पर्दाफाश कर रहे हैं, इसे लगे हुए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रदेव जी। अभी आपने देखा संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक अध्यक्ष जो है इंद्रदेव पाल जी हमारे साथ हैं और बीड़ा की महायोजना का लगातार विरोध कर रहे हैं। आपका कहना है कि और भी जो राजनीतिक दल मंच पे पिछले दिनों उनके साथ दिखाई दिए थे, उनकी जो क्रियाकलाप है वो सिर्फ मंच तक सीमित है, बयानों तक सीमित है, लेकिन गांव में जिस तरीके से यह लोग जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं, वह कार्यक्रम, वह जागरूकता अभियान में न तो समाजवादी पार्टी शामिल है, न कांग्रेस शामिल है, न आम आदमी पार्टी शामिल है। समस्या यह है कि कई ऐसी बीड़ा की अगर महायोजना लागू हो जाती है 8 किलोमीटर के परिक्षेत्र में तो कई समस्याएं सामने आएंगी। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि मान लीजिए आपका 10 बिस्से का प्लाट है, आपने किसी तरीके से 1 लाख 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए मेहनत मजदूरी करके, कालीन की बुनाई करके, पेंच लगा के, तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे गरीब मजदूर करते हैं, 1.5-2 लाख रुपए आपने जुटाया, लेकिन आपने सोचा कि हम जो है एक छोटी सी झोपड़ी बना लें, 2 कमरे का मकान बना लें। लेकिन जब आप बीड़ा में नक्शा पास कराने जाएंगे तो बीड़ा उस 10 बिस्से का चार्ज लेगी। 10 बिस्से का चार्ज लगभग 4 लाख रुपए आएगा नक्शा मानचित्र पास कराने का। अब आप ये सोचिए कि 2 लाख रुपए का किसी तरीके से मेहनत मजदूरी करके आपने इंतजाम किया कि हम 2 ठो कोठरी बना लें अपने परिवार के रहने के लिए, लेकिन अब 4 लाख रुपए आप बीड़ा को कहाँ से देंगे? ये जो सारी समस्याएं हैं, इसी वजह से महायोजना का विरोध किया जा रहा है और इंद्रदेव पाल जी संयुक्त किसान मोर्चा बनाकर लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं गांव-गांव में जाकर। धन्यवाद।